हाँ तो भाई हो है ना, जैसा कि आपको ध्यान होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। अच्छा चैप्टर जो है तीसरा बिल्कुल समय पे हो जाएगा। पहले इसके बेसिक बताने में टाइम लगता है, जैसे मकान की नींव खोदने में और बनाने में टाइम लगता है ना, इसी प्रकार बाद में तो फटाफट हो जाता है। इसी प्रकार इसको चैप्टर की जो बेसिक बता रहे थे, अब अपन एक्सरसाइज की पटरी पे आ चुके हैं। अब बिल्कुल समय से सही तरीके से कोर्स होगा। तो 3.1 में आपको ध्यान हो तो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे। एक तो डिग्री से रेडियन में बदलने का और एक रेडियन से डिग्री में बदलने का। पहला तो डिग्री से रेडियन में बदलने का और दूसरा रेडियन से डिग्री में बदलने का। अब जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। ये कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। गलत लिख रहा है, 360 परिक्रमण करता है। ऐसे है, आपसे कहा जा रहा है कि एक पहिया, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज का। तो एक पहिया 1 मिनट में है शायद, है ना, बिल्कुल 1 मिनट में और कितने परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता है। ठीक है, फिर पूछा क्या है आपसे? फिर वो पूछ रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये आपके क्वेश्चन है और ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, पहले दिए हुए से देखो, 1 सेकंड में चक्कर कितने लगेंगे, फिर उसके कोण पे चर्चा आएगी। क्योंकि इसने पूछा है 1 सेकंड में और हमें दिया हुआ है 1 मिनट में। तो पहले तो हमें यह देखना है कि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगेंगे। गलत लिखा हुआ है, 360 परिक्रमण है वो, है ना, 360 डिग्री नहीं है, 360 परिक्रमण है वो जो है। रुकना चाह रहे हैं क्या? हो गया चालू सर? ठीक है। तो पहले तो गलत लिखा हुआ इसमें ना, 360 परिक्रमण है, चक्कर मतलब। अब 1 मिनट में चक्कर दे रखे हैं और 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो पहले ये देखो 1 सेकंड में चक्कर कितने लगेंगे। तो पुनः स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के तरीके भी आपको बिल्कुल सही आने चाहिए। एग्जाम में नंबर भी तो हमें लाने हैं, आना चाहिए और सही तरीके से लिखना आना चाहिए। पुनः 1 मिनट में 360 चक्कर। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में 360 चक्कर हैं भाई। 60 सेकंड में 360 चक्कर। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 360 बटे 60 चक्कर, यानी कि 6 चक्कर आए कि जाने? 6 चक्कर आए। 1 सेकंड में पहिया कितने चक्कर देगा? 6 चक्कर देगा। अब तुम देखो, एक पूरे चक्कर में कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री। और रेडियन में उसको कहा जाता है 2 पाई। पाई 180 तो होता है, तो 180 गुणा 2 सोच लो, 2 पाई। एक पूरे चक्कर में कितना
360 डिग्री अर्थात 2 पाई रेडियन में अगर बात करें तो जब एक चक्कर में 2 पाई तो 6 चक्कर में उसका 6 गुना, 6 दुआ 12 पाई। 12 पाई इसका आंसर आने वाला है। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, आपसे 1 मिनट में दिया हुआ है और 1 सेकंड में पूछा है। तो 1 मिनट में तो 360 चक्कर दे रखे हैं, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर? 6 चक्कर। अब इन 6 चक्करों में कोण बताना है कितना बनेगा। हमें मालूम है कि जब एक चक्कर में कितने का कोण बनता है? 2 पाई रेडियन बनता है। ठीक है, 2 पाई का कोण बनता है। तो 6 चक्कर में कितना? 12 पाई का कोण बनेगा। और 6 चक्कर मतलब 1 सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड में कितने का? 12 पाई का कोण बनेगा। ठीक है, हो गया। बिल्कुल चिन्ना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं पहले एनसीईआरटी फिर अपन एक्स्ट्रा आरडी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट होना आवश्यक है। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, 1 सेकंड भाई, जरा मुझे कुछ कहना है। अब आगे के क्वेश्चन पा जाओ आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। किसमें? एनसीईआरटी में तो बिल्कुल इजीएस्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पर आधारित है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। होता क्या है, जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ठीक, और कोई सुई यहां से लेके यहां तक गई, तो ये वाला कोण ज्ञात करने का सूत्र अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक, ये लंबाई अगर मैं L कहूं और इस वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं R कहूं, तो थीटा बराबर कितना रहा करता है? चाप बटे त्रिज्या, यानी कि L बटे में R। ध्यान रखना, ये जो संख्या आएगी ये रेडियन में आएगी, डिग्री में नहीं आएगी। किस में आएगी? रेडियन में। ठीक है, सूत्र रहा करता है, आपने पहले भी सुन रखा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। पहले क्या, कल परसों ही मैंने बताया था आप लोगों को, कोण बराबर क्या रहता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप से मतलब है चाप की लंबाई, और त्रिज्या मतलब त्रिज्या की लंबाई। ये दो संख्याओं का जो अनुपात आएगा, मान लो आया 13, इसका मतलब 13 रेडियन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं पहले थोड़ा भूल गया था, कभी है ना, ये वैसे दिमाग में रख लो कि 1 रेडियन में लगभग है ना 57 डिग्री रहा करते हैं। 1 रेडियन में लगभग 57 डिग्री। कभी दिमाग में यूं ही आइडिया का विचार करना पड़ जाए तब बता रहा हूं, बाकी वापस यहीं आ जाओ। बिल्कुल सरल सही है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखो, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं इस पर बेस्ड। सही तरीका यही रहता है कि जो भी आप सूत्र कराओ तुरंत उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जरूर होने चाहिए। तो आपको दे रखा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है,
और 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर, ये तो ज्यादा इजी दे दिया। वृत्त की त्रिज्या तो आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर और कह रहा है कि 22 सेमी लंबाई की चाप कितनी है? 22 सेंटीमीटर एल की वैल्यू। तब आपसे इस कोण को पूछा गया है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे लिख दो कि यहां चाप एल बराबर तो कितना 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या सरल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, आर बराबर 100 सेंटीमीटर, अतः कोण थीटा बराबर, एक बार तो आप सूत्र लिख दो L अपॉन आर, फिर L की वैल्यू 22, R की वैल्यू 100, थीटा बराबर, अर्थात थीटा कितना आ गया 11/50 रेडियन। आप लगा दो चिन्ह या मत लगाओ, दोनों केसेज में रेडियन ही माना जाएगा। ठीक है, ये तो ज्यादा सरल क्वेश्चन हो गया। डिग्री में पूछा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। चलो आगे कर देते हैं। ये तो रेडियन में आ गया, क्वेश्चन में कहा है कि डिग्री में ज्ञात करो। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए मैंने कितने का गुणा कर रखी है 180/पाई का। रेडियन में बदलना है तो पाई/180, डिग्री में बदलना है तो 180/पाई। समझ रहे हैं आप? तो थीटा बराबर 11/50 गुणा, डिग्री में बदल रहा हूं मैं, गुणा का चिन्ह नहीं है पॉइंट, मतलब कितने का गुणा 180/पाई। जैसे ही 180/पाई का गुणा किया इट कन्वर्टेड इनटू डिग्री। ठीक, तो ये आया थीटा बराबर, देखो ये 22/7। समझ रहे हो आप? सॉल्व कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 11 से 22 2 बार कट जाएगा, कुछ इस तरीके के वैल्यू आ जाएगी, कोई ना कोई, जहां तक वो एग्जैक्ट भी आ रही होगी शायद। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेना, आंसर डिग्री में आ जाएगा। अगर डिग्री दशमलव में आती है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको मिनट और सेकंड में भी लिखें। ठीक है कि नहीं है? अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब मैं 5वां क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आप नोट कर लेना, इसी सूत्र पर आधारित है आगे के कई सवाल। मिटा दूं, अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, वृत्त का जो व्यास है, व्यास दे रखा है आपको कितना 40 सेंटीमीटर। हमें तो अक्सर त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है इसमें, तो त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, एक वृत्त है और उसका व्यास आपको 40 दे रखा है, तो त्रिज्या इसकी हो गई 20 सेंटीमीटर। आगे चलो क्या कह रहा है, इसके संगत, अच्छा आगे का है, इस पर एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है। एक जीवा बना दो आप, ये रही यहां से, इस जीवा की जो लंबाई है कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना चाप की नहीं है, जीवा की लंबाई दे रखी है। आगे क्या कहा है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो।
तब आपसे इसके संगत ये जो चाप है ना, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है, जीवा दी हुई है। अच्छा, हम अगर देखें तो चाप, त्रिज्या और कोण, कोण कौन सा, ये, इसमें तो रिलेशन होता है, हमें मालूम है। अच्छा, लिख देते हैं इसमें संग संग जीवा भी दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है जीवा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें मालूम है कि कोण बराबर, सूत्र लिख दो आराम से, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि थीटा बराबर L/R। आपसे चाप की लंबाई पूछी है तो L बराबर थीटा R, ये रहा। चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए, L ज्ञात करने के लिए आपको थीटा भी चाहिए और R भी चाहिए, थीटा भी चाहिए और R भी चाहिए। तो देखो क्या क्या उपलब्ध है आपके पास। R तो सीधा साधा ही उपलब्ध है, थीटा भी जरूर से है, नहीं तो ये L पूछता नहीं, निश्चित ही थीटा है इसमें। गौर करो थीटा कैसे आ सकता है। देखो सुनो, ये त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, ये जीवा सवाल में दे रखी है 20 सेंटीमीटर, अरे ये भी तो त्रिज्या ही है 20 सेंटीमीटर। ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री या π/3 रेडियन का। ठीक है कि नहीं है? 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन। चूंकि आप पहले से ध्यान है कि यहां थीटा हमें रेडियन में रखना होता है। ठीक है, आप बताओ कि चित्र में देखो थीटा के बारे में लिखना चाह रहे हैं कि थीटा ऐसा है, फिर यहां जमा देंगे वापस से। इसका नाम दे दो आप OAB, कि चित्र में OAB एक समबाहु त्रिभुज है। चित्र में त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। चित्र में त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा, तो थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री या फिर यूं कहो π/3 रेडियन। देखो हमने जो पूछा था वो रख लिया था, पर हम अटक गए थे थीटा पे, थीटा पर अटक गए थे हम। फिर हमने वापस चित्र की ओर देखा कि इस चित्र में से थीटा कैसे खींचा जा सकता है। थीटा खींच लिया, अब वापस से इसमें जमा दो। समीकरण 1 कह देंगे तो कह देंगे कि समीकरण 1 से लो L बराबर थीटा π/3 रखना है, ना कि 60 डिग्री, π/3 इंटू R कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 20 π/3, पाई का मतलब है 22/7, तो 20 गुणा 20/3 गुणा 22/7। सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाता है ये। इतनी लंबाई का चाप इस पर अंतरित होगा। ठीक, अच्छा, कौन से नंबर का था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था 5वें नंबर का। मिटा दूं, अब आप 6वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाइए। सरल है बिल्कुल, 6वें क्वेश्चन को करा रहा हूं। ये आप, मैं जब साइड में हूं ना तब स्क्रीन रोक कर नोट कर लिया करो आप लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर
60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। दो वृत्त हैं भाई, तो मैं दो वृत्त बना रहा हूं। एक वृत्त तो ये रहा और एक वृत्त ये रहा। दो वृत्तों पर समान लंबाई वाले चाप ए यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई L मान लेता हूं और इतनी लंबाई का चाप इसमें लेना है L, ये ले लिया। ठीक है, दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक तो अपने केंद्र पर 60 डिग्री यानी कि π/3 और एक अपने कोण पर यहां पर 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री है ना, कितना रहा करता है, बदल लो फटाफट से रेडियन में। 75 गुणा रेडियन में बदलने के लिए कितने का गुणा किया करता हूं मैं, π/180। ये 5π/12 आने वाला है जहां तक है। ठीक है, 5π/12 मुझे तो याद है, काट के देख लो आप भले। 15 5 75। ठीक है, और इसमें दिया 15 से डिवाइड करो, 15 15 बचे 3, 15 दूना 30, सही है, 5π/12। अभी तो जो बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, सिर्फ वो लिखी है मैंने। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे। क्या कहा है क्वेश्चन ने कि दो व्रत, तो मैंने संग की संग दो व्रत बना दिए पर समान लंबाई के चाप, तो समान लंबाई के चाप बना दिए। केंद्र पर 60 डिग्री व 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी π/3 और 5π/12 डिग्री का कोण बनाते हैं। तब पूछा क्या है, आपसे पूछा है, मैंने अभी लिखा है कि त्रिज्याओं का अनुपात बताइए आप लोग। ठीक है, क्या बताना है, त्रिज्याओं का अनुपात। मान लो इसकी त्रिज्या तो है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। आपसे R1 अनुपात R2 पूछा है। कुछ नहीं लगाना दिमाग ज्यादा, इसके लिए भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसके लिए भी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहां से त्रिज्या का मान निकालना, यहां से त्रिज्या का मान निकालना और अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये सूचना लिखा करो थोड़ा। ये तो मैंने चित्र में बनाई है केवल, है ना। अब इसको आपको बोर्ड पर भी लिखना होगा। ये केवल चित्र में बनाई है, इसको बोर्ड पर लिखना होगा। लिखिए आप लोग। क्या करना है, हमें मालूम है, पहले मैं मूल सवाल कर देता हूं। लो, पहले में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, यहां से बजगुणन करबो जाने तुम, R1 पाई बराबर 3L, तो यहां से R1 की वैल्यू 3L/पाई। अच्छा, दूसरे में कोण बराबर लो 5π/12 बराबर चाप बटे त्रिज्या। बजगुणन करो, 5R2 पाई बराबर 12L। यहां से R2 बराबर 12L/5 पाई। R1 और R2 के मान आ गए भाई। अनुपात ही तो पूछा है, तो R1/R2, R1 की वैल्यू तो है 3L/पाई, R2 की वैल्यू है 12L/5 पाई। अब तुम पे जो कटे काट दो। कैसे, 3L/पाई गुणा, पलट दें इसको, 5π/12L। L से तो L कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा,
तो R1 अनुपात R2 15:12 आ गया। ठीक है कि नहीं है? अब ऊपर तो हमें क्या लिखना है कि यहां प्रथम व्रत ऐसे करके कि इतना कोण है, त्रिज्या R1 है, माना। देखो पहले तो चाप के बारे में लिखो कि लंबाई क्या मानी आपने, L। सवाल में L चिन्ह थोड़ी देर रखा है तो लिखना होता है माना समान चाप की लंबाई, माना समान चाप की लंबाई क्या मान लें अपन, L है। माना समान चाप की लंबाई L है। अच्छा, तथा त्रिज्याएं अलग अलग हैं, है ना। अरे चित्र में जो मानी ना उनको लिख रहा हूं, अब तो सवाल तो हो गया। त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। आगे सुनो, अब हमें मालूम है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा दे और आ गया खेल। समझ गए सवाल को? सवाल में कहा है कि दो व्रत बना दिए, समान चाप L L, समान है ना इसलिए दोनों में L L लिखा है। समान चाप केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। अच्छा, कोण हमें रेडियन में लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि सूत्र में रेडियन ही चलता है इसमें। तो π/3 और ये 5π/12। तब इनकी त्रिज्याएं का अनुपात यानी कि त्रिज्या अलग अलग हैं, एक R1 मान ले, एक R2। और इसके लिए सूत्र लिख दिया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसके लिए लिख दिया यहां से R1 का मान और यहां से R2 का मान। ठीक है कि नहीं है? यहां से R1 का मान और यहां से R2 का मान, R1/R2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। मिटा दूं ये? चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। पचहत्तर सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करो। जो कोण बनता है वो है ज्ञात करो, यानी कि कोण ज्ञात करना है, यानी कि कोण ज्ञात करना है क्या चीज? 75 सेंटीमीटर लंबाई का दोलायमान दोलक। दोलक जानते हो क्या आप? यूं दोलक ही बोलते हैं उसको, यूं घड़ी भी जो लटका रहता है। ठीक है, तो एक दोलक है, यूं लटका हुआ है ऐसे करके, मान लो ऐसे लटका हुआ है। आगे कह रहा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन, मान लो यहां से मैंने छोड़ा उसको यूं खींच के, और कहां तक गया? यहां तक गया। करेगा तो ये वृत्ताकार पथ पर ही गति। इसकी लंबाई है 75 सेंटीमीटर। यहां भी 75 सेंटीमीटर रहेगा, कहीं भी मान लो। आपसे इस कोण को पूछा गया है, आपसे इस कोण को पूछा गया है। आगे सुनो आप लोग, कहां गया? हाँ ये रहा। उसका माप रेडियन, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई 3 बार दे रखी है। एक बार तो चाप 10 सेंटीमीटर, दूसरी बार चाप 15 सेंटीमीटर, और तीसरा क्वेश्चन अगर चाप इतना हो, कितना? 21 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये 3 अगर चाप की लंबाइयां हो, समझ रहे हैं आप, तो ये कोण आपसे पूछा गया। आगे आ जाओ। चला मैं, चलो ये लिखो तो लिख दो, नहीं तो थीटा बराबर, पहला क्वेश्चन का आंसर है थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। पहले में चाप कितना है 10, त्रिज्या यही है 75, काट दो या 5 से, 2/15 हुआ क्या जाने। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है ज़्यादा ही सरल है ये, थीटा बराबर L/R। L दूसरे क्वेश्चन में कितना है 15 और बटे त्रिज्या 75, 1/5। ध्यान में रखना रेडियन में है, ये रेडियन में है। ठीक है। और तीसरा थीटा बराबर L/R। L 21/R कितना 75 रेडियन। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजी सा है। थोड़ा जैसा कहता है वैसा डायग्राम बनाते चले जाओ आप लोग। आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल कराई दिए। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेता हूँ लोग मैं। एग्जाम्पल, एक घड़ी में 1 मिनट, जैसे आपको पहला दूसरे जैसा मैंने आप लोगों को कराई दिया है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 60 डिग्री का कोण परिधि पर इतना है तो चाप काटता है। एग्जाम्पल में 3, 4 और 5वां तो मैंने करा दिया बिल्कुल। एग्जाम्पल 5वां और क्वेश्चन 6 दोनों खास भाई हैं, बिल्कुल एक ही माँ के बच्चे, समझो एक जैसे से हैं। तो क्वेश्चन नंबर वो एग्जाम्पल 3 और 4 कराता हूँ। वैसे एग्जाम्पल 4 कराता हूँ मैं, 3 भी मैंने देखा, 3 भी कोई खास नहीं है। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पर आ जाइए। एक घड़ी की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, घड़ी है ये, और इसकी सुई कहीं पे सोच लो चाहे आप तो, ठीक, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है घड़ी की सुई। अब कह रहा है 40 मिनट में कितने का कोण बना जाएगी, ये समझो आप तो। 40 मिनट में, मान लो 40 मिनट में वो यहां पहुंच जाती है इस जगह पे, तो कोण पूछा है या लंबाई पूछी है। एक घड़ी में मिनट की जरूरत नहीं है, लेकिन 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है, चाप ही पूछा है भाई। ठीक है, कोण तो वैसे ज्ञात हो जाएगा, कितनी दूर जा सकती है आपसे ये लंबाई पूछी गई है। और यहां से यहां तक का समय 40 मिनट, किसके द्वारा, मिनट की सुई। ठीक है, तो देखो L पूछा है, तो होने को तो हमें मालूम है कि थीटा बराबर होता है L/R। तो L बराबर थीटा इंटू R। आपको L ज्ञात करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है, थीटा की और R की। अच्छा, थीटा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा, R सीधा सीधा दिया है, थीटा निकालते हैं। देखो कैसे, मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देती है, 360 डिग्री का। हमें मालूम है, थीटा ज्ञात कर रहा हूं मैं, कि मिनट की जो सुई है 60 मिनट में
कितने का कोण बनाती है? 360 डिग्री, यानी कि यूं कहो 2 पाई रेडियन। मिनट की सुई 60 मिनट में 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी? 2 पाई बटे 60। तो 40 मिनट में कितने का बनाएगी? हमें तो 40 मिनट में चाहिए, तो 40 गुणा 2 पाई बटे 60, ये आ गया कितना? 2 3 4 पाई बटे 3। थीटा का मान आ गया, आर का मान चित्र में साफ सुथरा है, अतः दूरी यानी कि या यूं कहें चाप कितना हो गया? थीटा इंटू आर। तो थीटा तो है 4 पाई बाई 3, आर है 1.5, ये 4 पाई बटे 3 गुणा 15 बटे 10, 3 5 15, 5 से 2 बार, 2 से ये, कुल मिला के 2 पाई सेंटीमीटर आ गया। ये सेंटीमीटर में था ना शायद, इसलिए सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी बुक की जो 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं बढ़िया बढ़िया चुनिंदा क्वेश्चन शानदार वाले आर.डी. शर्मा के अदर बुक के कल 1 घंटे की तो क्लास लूँगा और चुनिंदा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से आर.डी. शर्मा के कराऊंगा इस पे आधारित। फिर हम 3.1 का त्याग करके 3.2 पे पहुँचेंगे। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।